एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th इंग्लिश राइटिंग सेक्शन इन वन शॉट। आपका क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा पास आ गया है। 22 फरवरी को है आपका बोर्ड एग्जाम। तो चलिए फटाफट से 18 मार्क्स जो है पक्के करते हैं बाय लर्निंग द फॉर्मेट एंड लुकिंग एट द एग्जांपल्स फॉर योर क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन। फटाफट से एक बार सिलेबस पे नजर डालते हैं। नोटिस फॉर 4 मार्क्स, तो नोटिस बनाना सीखना है। फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाई फॉर 4 मार्क्स। उसके बाद लेटर्स में 2 टाइप्स पूछे जाएंगे। सबसे पहला जॉब एप्लीकेशन, लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन विद बायोडेटा, एंड दूसरा लेटर टू द एडिटर, ये जो है 5 मार्क्स का आएगा। उसके बाद आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, ये है हमारा क्लास 12 का सिलेबस। अगर हम मार्क्स देखें तो आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग और लेटर 5-5 मार्क्स के हैं और फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन, रिप्लाई और नोटिस 4 मार्क्स के हैं। यहाँ पे आपको मार्क्स का भी ब्रेकअप गिवन है। फॉर्मेट का 1 मार्क है, कंटेंट का 2 मार्क है एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर का 1 मार्क है। और इधर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का 1 मार्क ईच है। आप कैसे जो है आइडियाज को ऑर्गेनाइज करके लिख रहे हैं, राइट। अब एक अच्छी बात यह है कि आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा, राइट। सो नोटिस में 2 ऑप्शन मिलेंगे, 1 चूज करेंगे। फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई में 2 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से एक चूज करेंगे। उसके बाद लेटर्स में लेटर टू द एडिटर, जॉब एप्लीकेशन में आपको चॉइस मिलेगी, एक चूज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एंड सिमिलरली फॉर आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो आज की इस वीडियो में हम नोटिस बनाना सीखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाई देखेंगे, लेटर जो कि फॉर्मल में 2 टाइप के आते हैं, जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू द एडिटर, वो देखेंगे एंड फिर आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग कवर करेंगे। तो आप फटाफट से ये जो पूरा सिलेबस है इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोटिस से शुरुआत करेंगे, फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाई लिखेंगे। उसके बाद लेटर्स में आपके 2 लेटर्स आएंगे, लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन एंड दूसरा लेटर टू द एडिटर, एंड उसके बाद आपका आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग। परफेक्ट। तो चलिए फटाफट से जो है अपना सारा राइटिंग सेक्शन कवर करते हैं और 18 नंबर पक्के करते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए तो शुरू करते हैं नोटिस के साथ। नोटिस क्या होता है? ये एक तरीके की अनाउंसमेंट है। हम लोगों को बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कुछ इवेंट होने वाला है या कुछ अवेयरनेस कैंपेन होने वाला है। कुछ भी जो चीज आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो नोटिस में हम लिखते हैं। जैसे कि आपके स्कूल बोर्ड में आप देखेंगे कि नोटिस चिपका देते हैं, है ना, कि असेंबली हो रही है, अगर आपको पार्ट लेना है तो बताइए। सिमिलरली अ नोटिस इज अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टू कन्वे अ मैसेज टू मासेस टुगेदर एट द सेम टाइम। सबको एक ही टाइम पे कन्वे करने के लिए, बताने के लिए। सिंपल होना चाहिए नोटिस, प्रिसाइज होना चाहिए, यानी कि टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर कट बात करो, ठीक है, घुमाओ मत, एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, सारी डिटेल्स उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। नोटिस कहाँ पे यूज किया जाता है? स्कूल्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, सोसाइटीज में, क्लब्स में, जहां लोगों तक कुछ बात पहुंचानी है। Why is it used? क्यों यूज किया जाता है? To inform the people about events, issues and public instructions। ठीक है जी। चलिए 4 मार्क्स का है जो आपका नोटिस आएगा बोर्ड्स में। 1 मार्क्स का आपका फॉर्मेट का रहेगा, जिसमें नोटिस का फॉर्मेट अगर करेक्ट है तो 1 नंबर आपको मिलेगा। कंटेंट किस हिसाब से लिखा है, कैसा लिखा है, उस पे 2 मार्क्स मिलेंगे। अब कंटेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है कुछ सवालों के जवाब देना, यानी कि ये नोटिस किस बारे में है, अबाउट व्हाट, कब होगा वो इवेंट, व्हेन, ठीक है, वेयर, लोकेशन क्या है भाई, हाउ टू रजिस्टर, कॉन्टैक्ट करना है किसी को या फिर आपको नाम देना है, फॉर होम, किसके लिए है ये नोटिस, एंड होम टू कॉन्टैक्ट। ये चीजें हैं जो मैंडेटरी आपके कंटेंट में जानी चाहिए, डिटेल्स हैं ये, क्लियर। एंड 1 मार्क आपका अगेन आता है एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर का, कि आपकी इंग्लिश कैसी है जो आपने लिखी है। फाइन। चलिए बहुत ईजी है। एक बार फटाफट से जो है अपना फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। इंस्टीट्यूशन नेम लिखेंगे थोड़ा सा एड्रेस के साथ, फॉर एग्जाम्पल XYZ स्कूल न्यू दिल्ली, ठीक है।
ऐसे करके, उसके नीचे क्या है, बीच में नोटिस लिखा है, सेंट्रली अलाइंड, ठीक है जी। यहाँ पे डेट लिखी है, राइट, जैसे कि आप लगा लीजिए 01/01/24। फाइन। टॉपिक जो हेडिंग है, अभी इसको सीखेंगे कैसे बनाने, वो भी बीच में होनी चाहिए, एकदम नोटिस के नीचे। क्लियर। बॉडी ऑफ द नोटिस यानी कि कंटेंट 50 से 60 वर्ड्स में होना चाहिए, और सारे वो जवाब व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, ये सब अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। एंड फिर जो ये नोटिस लिख रहा है उसका नेम और उसका डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल हेड गर्ल ने लिखा है तो यहाँ पे हेड गर्ल लिख देंगे, ठीक है जी। सो दिस इज योर नोटिस का फॉर्मेट। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जरा, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, यू आर साहिल सृष्टि, हेड गर्ल हेड बॉय ऑफ SKV लक्ष्मी विहार, दिल्ली. A new auditorium has been constructed in your school which is going to be inaugurated by Deputy CM. Draft a notice for your school notice board inviting students and their parents to the inauguration ceremony. तो कौन है? To whom? To students and parents. Clear? तो सबसे पहले यहाँ पे स्कूल डाला, बीच में यहाँ नोटिस आएगा, दिल्ली के बाद यहाँ पे नोटिस इधर हटा के, फिर ये डेट आई, अब यहाँ पे ये क्या है, टाइटल है इनॉग्रेशन सेरेमनी। क्लियर, एकदम टू द पॉइंट, हमने एकदम क्लियरली बता दिया है। फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, बच्चा ये एक लाइन है आपको रट लेनी है, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उसके लिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ के ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऐसे बोल सकते हैं। So all the students are hereby informed that the new school auditorium is going to be inaugurated on 15 January 2023 at 10 AM. तो हमने टाइमिंग भी दे दी, डेट भी दे दी, ठीक है जी। कौन करेगा? बाय ऑनरेबल डेप्यूटी CM ऑफ दिल्ली। All the students along with their parents are invited to attend the program. All the guests are required to occupy their seats by 9:30 AM. सृष्टि हेड गर्ल। और हमेशा जो नोटिस है वो बॉक्स में बंद होगा, ठीक है। बॉक्स बनाना है आसपास, बॉक्स हमेशा बाद में बनाइएगा, पहले बॉक्स मत बनाइएगा, पहले लिखिएगा फिर बॉक्स बनाइएगा। क्लियर है? परफेक्ट। एक और फेमस एग्जांपल देखिए, ड्यू टू अक्यूट वाटर शॉर्टेज दिस समर यू आर कंसर्न्ड अबाउट एडवाइजिंग द रेसिडेंट्स ऑफ योर कॉलोनी फॉर सेविंग वाटर। आप सबको बोल रहे हैं यार वाटर बचाओ क्योंकि बहुत ज्यादा कमी चल रही है पानी की, ठीक है। सो एज द प्रेसिडेंट ऑफ RWA रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन A ब्लॉक वसंत कुंज, you have to inform the residents to save water. Delhi, draft a notice about 50 words to make the residents aware about the problem and suggest measures to save water. तो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन A ब्लॉक वसंत कुंज दिल्ली, नोटिस आ गया, बीच में डेट आ गई, टॉपिक वाटर क्राइसिस या फिर शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल द रेसिडेंट्स, अब किसको इन्फॉर्म करें? पहले स्टूडेंट्स को करें, अब रेसिडेंट्स को। सो ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ वसंत कुंज A ब्लॉक आर रिक्वेस्टेड या फिर आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट देयर इज अ वाटर शॉर्टेज इन आवर एरिया और इन आवर कॉलोनी। सो ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ वसंत कुंज A ब्लॉक आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेस्ट पोर्टेबल वाटर for cleaning their cars, verandas, driveways, etc. or watering the plants with a hose pipe due to acute shortage of water this summer. A fine of ₹500 will be imposed on defaulters. Kindly save water for a better tomorrow. President RWA. अब यहाँ पे ना आपको थर्ड फॉर्म में लिखना है बच्चा, हमेशा थर्ड, ऑल द रेसिडेंट्स। आप डायरेक्टली आई इन्फॉर्म ऐसे नहीं बोलेंगे, यू आर इन्फॉर्म ऐसे नहीं बोलेंगे, तीसरी फॉर्म में, राइट, ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी आर रिक्वेस्टेड और आर इन्फॉर्म्ड, ठीक है। क्लियर है? परफेक्ट। चलिए अब जो सेकंड हमारा टास्क आता है राइटिंग सेक्शन में वो है इनविटेशन एंड रिप्लाईज। आप किसी को बुला रहे हैं, ठीक है, बर्थडे पार्टी पे बुला रहे हैं तो वो इनफॉर्मल इनविटेशन हो गया, दोस्त को बुला रहे हैं भाई, और फॉर्मल इनविटेशन हो गया भाई एनुअल डे पे बुला रहे हैं, ठीक है। सो इनविटेशन इनफॉर्मल भी हो सकते हैं और फॉर्मल भी हो सकते हैं, और साथ में अगर इनवाइट भेजा है तो रिप्लाई की भी तो आस रखोगे, तो रिप्लाई भी साथ में आता है। चलिए, सो एन इनविटेशन इज अ फॉर्म ऑफ रिटन रिक्वेस्ट टू समवन टू अटेंड अ स्पेसिफिक ओकेजन, सेलिब्रेशन, प्रोग्राम और इवेंट।
4 मार्क्स का जो है आपका इनविटेशन आएगा, जिसमें 1 मार्क्स है आपका फॉर्मेट का, करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए। कंटेंट जो मेन बॉडी है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, फॉर हुम एंड हुम टू कॉन्टैक्ट, ये सब आपका कंटेंट 2 मार्क्स का, एंड एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर 1 मार्क। क्लियर है। टाइप्स ऑफ इन्विटेशन 2 तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। पहले बात करते हैं फॉर्मल की। आपको ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना है, देखो आएंगे तो दोनों ही ऑप्शंस, तो आपको देखना है फॉर्मल आप करना चाहते हैं या इनफॉर्मल। तो सीधा चलते हैं बच्चा फॉर्मेट पे। चलिए, सो फॉर्मेट जो है, पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एबीसी विद्यालय रिक्वेस्ट्स योर प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ, क्या ओकेजन है, एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑन, कब है, 15 मई 2023 एट तिरुपति स्टेडियम। ठीक है, फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड। सारी डिटेल्स दे दिए भाई, व्हेन, वेयर, हाउ। देखो आपको सिंपल ये याद करना है यार, अगर कोई आपको बुला रहा है तो आपको टाइमिंग पता होनी चाहिए, जगह पता होनी चाहिए, क्या ओकेजन है वो पता होना चाहिए, राइट। सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भाई, कोई चीफ गेस्ट है, सो मिस्टर अनीश गुप्ता CEO हैज गिवन हिज कंसेंट टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर। फाइन। RSVP की आप किसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हेमंत आहूजा, सेक्रेटरी एबीसी विद्यालय, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई। अब ये जो है ना एकदम बीच में होगा ऐसे, आप देखते हो ना, अगर आपके स्कूल में एनुअल डे होता है तो वो जो जैसे एक तो शादी का कार्ड होता है, उसी तरीके से ये जो है इन्विटेशन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सरदार पटेल विद्यालय, लोधी रोड। द स्कूल इज होल्डिंग इट्स एनुअल फूड फेस्ट एट 11 AM ऑन 10 जुलाई 2023। सारी डिटेल्स गिवन है ऑलरेडी। द चीफ मिनिस्टर हैज कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। डिजाइन एंड इन्विटेशन कार्ड टू बी सेंट टू द पेरेंट्स एंड अदर इन्वाइटीज। तो बीच में सेंट्रली अलाइंड होना चाहिए। सबसे पहले द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल विद्यालय, लोधी रोड, दिल्ली, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, या सिंपल आप लिख सकते हो रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस। ठीक है, रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस। अपना एक ना ऑलरेडी फॉर्मेट बना लो कि मैं तो यही लिखूंगा, ठीक है, ताकि इंग्लिश ग्रामर गड़बड़ ना हो उस टाइम। फॉर एनुअल फूड फेस्ट ऑन संडे 10 जुलाई 2023 एट 11 AM इन स्कूल ऑडिटोरियम। तो यहाँ पे क्या डिटेल्स दी, ओकेजन क्या है, ठीक है, वाई है ना, ये वाई है आपका, ठीक है, व्हेन संडे 10 जुलाई, टाइमिंग भी व्हेन में आ गई आपकी, टाइम, वेयर आ गया आपका स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है जी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैज वेरी काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट। RSVP एडमिन ऑफिस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है तो कार्ड इज वैलिड फॉर 2 गेस्ट्स ओनली, नो एंट्री फी, ऐसे करके। एंड प्लीज बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, मेक अ बॉक्स। फाइन, परफेक्ट। अब चलते हैं फॉर्मल रिप्लाई पे। फॉर्मल एक्सेप्टेंस, आप रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डिनाई भी कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन है, यू आर मिस्टर अजय गुप्ता ऑफ 7 पार्क एवेन्यू दिल्ली, ड्राफ्ट रिप्लाई एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन टू अटेंड अ हाउस वार्मिंग पार्टी होस्टेड बाय योर कलीग। पहले एड्रेस डालेंगे, ठीक है जी, एड्रेस, फिर क्या डालेंगे, डेट डालेंगे, फिर से यहाँ पे डायरेक्ट बात नहीं हो रही है, थर्ड पर्सन के फॉर्म में बात हो रही है। मिसेज एंड मिस्टर अजय गुप्ता थैंक मिसेज एंड मिस्टर सतीश शर्मा फॉर देयर काइंड इन्विटेशन on the house warming party on 20th January 2023 at 11 AM which they are delighted to accept. It's their great pleasure to attend the ceremony, या फिर looking forward to attend the ceremony. क्लियर। थर्ड फॉर्म में आई करके नहीं, आपको ऐसे लिखना है जैसे आपकी टीम लिख रही है, आप बहुत बड़े इंसान हो यार और आपकी टीम जो है रिप्लाई दे रही है। फाइन। और हमेशा ये ध्यान रखना, पहले मिसेज आएगा फिर मिस्टर आएगा, मिस्टर एंड मिसेज नहीं आएगा, मिसेज एंड मिस्टर आएगा हमेशा। क्लियर, परफेक्ट। अब यहाँ पे सेम उसमें अगर हमें डिनाई करना है तो कैसे लिखेंगे, मिसेज एंड मिस्टर अजय गुप्ता थैंक मिसेज एंड मिस्टर सतीश शर्मा फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। पहले आप थैंक यू करेंगे कि आपने हमें बुलाया, ठीक है, इस टाइम पे और इस डेट पे, लेकिन बट दे रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द सेम ड्यू टू अर्जेंट एंड अनअवॉइडेबल असाइनमेंट, या फिर अर्जेंट एंड अनअवॉइडेबल इमरजेंसी, या फिर अर्जेंट एंड अनअवॉइडेबल वर्क, कुछ भी आपका रीजन हो सकता है, ठीक है, या फिर ड्यू टू सिकनेस। क्लियर, परफेक्ट। चलिए अब चलते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन पे। इनफॉर्मल इनविटेशन हम किसके लिए बनाते हैं, अपने दोस्तों के लिए जो हमारे करीब है, इनफॉर्मल नेचर में, ठीक है, तो उनसे आई वी यू नॉर्मल बात करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए इनफॉर्मल इनविटेशन का जो है एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर अनुजा गोयल ऑफ 23 योजना विहार दिल्ली, राइट एन इन्विटेशन टू इनवाइट ऑल योर फ्रेंड्स फॉर द पार्टी यू आर गिविंग टू सेलिब्रेट योर सिलेक्शन इन बीटेक इन DTU। तो आपका सिलेक्शन हो गया है भाई कॉलेज में और अब आप पार्टी कर रहे हैं, दे रहे हैं दोस्तों को, तो पहले एड्रेस लिखेंगे, ठीक है,
जो एड्रेस दिया है वो लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे बच्चा, ठीक है, फिर डेट आएगी, डेट, और ये डियर राहुल जिसको लिखोगे, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में डियर डैश जिसको भी आप लिख रहे हैं. I have much pleasure in inviting you to my post-selection party after my admission in DTU. Reach my residence at 7:30 p.m. on 16 January 2021 to join my family and friends in the moment of joy. Yours truly, Anuj. तो एंड में आपको अगेन yours sincerely, yours truly अपना जो है फिर नाम लिख देना है. इनफॉर्मल है ये, और यहाँ पे ना सिंपल भाषा का प्रयोग करो, ठीक है. I am pleased to invite you. I am pleased to invite you to my post selection party. जितना शुरू में सिंपल रखोगे ना उतना आप फायदे में रखोगे. आगे चलते हैं. तो क्या यहाँ पे आपको साहिल का एड्रेस लिखना है? जी नहीं, आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है. जो ये लेटर लिख रहा है ना, जो ये इनविटेशन लिख रहा है, उसका एड्रेस आएगा, रिसीवर्स का एड्रेस कभी नहीं आएगा. इसीलिए यहाँ पे ताजनगर जयपुर मत लिखना, ठीक है. सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, रिसीवर का एड्रेस कभी नहीं लिखेंगे. तो विश्वासनगर न्यू दिल्ली, डेट डाल दी, डियर साहिल, माय ब्रदर अनुज इज गेटिंग मैरिड to Miss Shalini. We are celebrating their engagement party on this date at Grand Celebrations, New Delhi from 8 p.m. It would be an honor if you could join us. I have enclosed one ticket from Jaipur to New Delhi as my gift. Yours truly. जो भी आप नाम डालें, XYZ. फाइन. चलिए अब एक्सेप्टेंस, अगर रिप्लाई हमें देना है इनफॉर्मल इनविटेशन का, तो अगेन एड्रेस डाला, डेट डाली, डियर अनुज मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. पहले हमेशा आप शुक्रिया करेंगे कि आपने हमें बुलाया, ठीक है, टू अटेंड योर पोस्ट सिलेक्शन पार्टी विच विल बी हेल्ड ऑन 9 January 2023 एट योर होम. आई शैल बी हाईली डिलाइटेड टू अटेंड द सेम एंड विल एंजॉय द पार्टी विद ग्रेट फन. योर्स ट्रूली राहुल गुप्ता. या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं दैट आई विल रीच देयर ऑन टाइम एंड वी विल हैव फन टुगेदर. सिंपल रखेंगे एकदम, ठीक है. आगे चलते हैं. अब यहीं पे अगर हमें इसको रिफ्यूज करना है, मना करना है कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, तो अगेन यहाँ एड्रेस डाला, डेट डाली, और डियर अनुज मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड योर पोस्ट सिलेक्शन पार्टी बट आई एम सॉरी टू से दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम एज आई विल या शैल बी आउट ऑफ स्टेशन नेक्स्ट वीक. आई शैल मिस दिस जॉयस ओकेजन. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. गॉड ब्लेस यू. योर्स ट्रूली राहुल. ठीक है जी. चलिए अब हम चलते हैं लेटर्स पे. तो फॉर्मल लेटर आ रहा है जिसके अंदर सबसे पहले लेटर टू द एडिटर आएगा, जिसमें हम कुछ सजेशंस, ओपिनियन देंगे पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में, ठीक है. एंड दूसरा है एप्लीकेशन फॉर जॉब, कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं एक पोस्ट के लिए, ठीक है जी. तो चलिए शुरू करते हैं विद लेटर टू द एडिटर. तो सबसे पहले 2 लाइंस में सेंडर्स एड्रेस आएगा जो लिख रहा है एडिटर को, राइट, यानी कि आपका एड्रेस, या फिर अगर क्वेश्चन में एड्रेस गिवन है तो एड्रेस आएगा, ठीक है. सेंडर्स एड्रेस जो लिख रहा है, सेंडर्स एड्रेस. फिर डेट आएगी बच्चा यहाँ पे. देन द एडिटर, एडिटर को लिख रहे हैं ना न्यूज़पेपर के, सो द एडिटर, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया, फुल लिख देंगे और एड्रेस लिख देंगे. फॉर एग्जांपल हम डाल देंगे कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली, ठीक है जी. ये आपका रिसीवर्स एड्रेस हो गया. फिर क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है. अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो पता चलेगा. यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सर या मैडम, सैल्यूटेशन लिखेंगे, और फिर बॉडी आएगी हमारी 3 पैराग्राफ्स में जो डिवाइडेड होगी. इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले, फिर एक लाइन छोड़ के मेन कंटेंट वाला पैराग्राफ होगा, और फिर एक और लाइन छोड़ के कंक्लूजन होगा. 3 पैराग्राफ्स में आपका कंटेंट डिवाइडेड होगा. एंड फिर फाइनली थैंक यू या फिर थैंकिंग यू, योर सिंसियरली नेम, जो भी लिख रहा है, राइट. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है. यू आर रेखा और राकेश, अ स्टूडेंट ऑफ DPS इंदिरापुरम, क्लास 12. आफ्टर द पैंडेमिक, मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स इज डिक्लाइनिंग एंड दे आर रिक्वायर्ड टू कोप अप विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन टुडेज कंपेटिटिव एनवायरनमेंट. राइट अ लेटर टू द एडिटर to highlight the increasing stress faced by students and suggesting ways and means to combat it. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सेंडर्स एड्रेस लिखना है भाई, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम. फिर हमने डेट डाल दी भाई, फिर हमने एडिटर का एड्रेस डाल दिया है, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बहादुर शाह जफर मान, न्यू दिल्ली 110002. अब चलते हैं सब्जेक्ट पे. सब्जेक्ट क्या है कि जो इशू है, प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, केवल इतना लिखना है आपको, ठीक है.
प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन से ही उठा लिया है हमने सब्जेक्ट को, राइट। उसके बाद सर मैम, ठीक है, ऐसे डाला। अब जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना बच्चा, उसमें हमेशा इसी लाइन से शुरुआत होगी, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, इसको रट लो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के जरिए से मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। सो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस, यहां तक फिक्स रहती है ये लाइन, माई व्यूज ऑन द प्रॉब्लम, या फिर आई वुड लाइक टू हाईलाइट द इशू of increasing stress among the students due to highly competitive environment and their declining mental health। ठीक है, सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। मैं तो कह रही हूँ इसमें भी जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेट करके लिखी हुई है इंग्लिश, आपको सीधा क्वेश्चन से उठानी है और सिंप्लीफाई करके लिख देनी है। अब सेकेंड पैराग्राफ में जो है आप इस इशू को हाईलाइट करोगे, प्रॉब्लम्स बताओगे कि क्या दिक्कत आ रही है। तो हम लिख सकते हैं कि भाई इन टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंपटीशन, एवरी नाउ एंड देन अ चाइल्ड इज असेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, पेरेंट्स एक्सपेक्ट अ लॉट। तो भाई सबसे पहली प्रॉब्लम है पेरेंट्स प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। नंबर 2 हम कह सकते हैं कि जो चिल्ड्रन है दे आर अनड्यूली स्ट्रेस्ड एंड बर्डन्ड, all day long they are indulged in completing their homework and studies and no time is left for games and sports, या फिर simply वो कोई physical activity नहीं कर रहे हैं, they are stuck in their homes, especially COVID की बात की गई है क्वेश्चन में, तो especially after being confined to their homes for 2 years due to the pandemic, students have been facing major हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, राइट। इसमें आपको अच्छा कंटेंट डालना है, राइट। सिंप्लीफाई करो, सीधा सीधा पॉइंटर्स बना लो, यार क्या दिक्कत है उसको मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा कि भाई कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन होते हैं स्कूल में, राइट। फिर और क्या कह सकते हैं कि पहले स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर सेल्फ स्टडी करते हैं, तो खुद के लिए सेल्फ केयर का टाइम नहीं मिलता। अब इसमें आप क्या देंगे, थर्ड में अपना क्या करेंगे, सल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट में इंट्रो डाला, सेकंड में प्रॉब्लम्स डाली, अब थर्ड में सल्यूशन की क्या सल्यूशन है बताओ। मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस, भाई गेम्स खेलो, बाहर जाओ, नेचर में रहो, खुद ही आपको अच्छा फील होगा, ड्रिंक एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, राइट। सो इट इज हाई टाइम वी शुड पॉन्डर अपॉन दिस प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स शुड बी इन्वॉल्व्ड इन गेम्स, स्पोर्ट्स एंड योगा टू कॉम्बैट स्ट्रेस। Parents should not pressurize their children for performing excellently in studies, and meditation can be practiced for keeping the stress away, right? I hope this letter finds a place in your esteemed newspaper so that adults can emphasize with the pain and stress their children are going through. Yours sincerely, Rekha Rakesh, जो भी लिख रहा है, गर्ल और बॉय, ठीक है जी, परफेक्ट। अब चलते हैं जॉब एप्लीकेशन के लेटर पे, ठीक है जी, चलो। तो सबसे पहले अगेन फॉर्मेट सेम रहेगा, सेंडर्स एड्रेस जिसका जो लिख रहा है उसका आएगा, फिर डेट आएगी, फिर जिसको लिख रहे हैं आप द मैनेजर XYZ कंपनी एड्रेस, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर सब्जेक्ट डालेंगे एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल पोस्ट ऑफ हम कह सकते हैं सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ऐसे मैंने खुद भी कुछ भी पोस्ट बना दी, ठीक है। सो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर और मैडम। अब पैराग्राफ 1 में देखो, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड अगेन 1 अगस्त 2023। तो हम बता रहे कि आपने ये एडवर्टाइजमेंट छापा था न्यूज़पेपर में कि आपको सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव की जरूरत है, तो उसको देख के मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ। सो विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड दिस आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव। ये रट लो अगेन। सेकेंड पैराग्राफ में डिटेल्स, आप अपनी क्वालिफिकेशन डालेंगे यार, ठीक है, कि भाई आपको आई हैव बीन वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड फॉर ओवर 12 ईयर्स, ठीक है। वाई शुड दे हायर यू, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है। आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, है ना, ऐसे करके आप क्यों अप्लाई कर रहे हो। थर्ड पैराग्राफ में आपका कंक्लूजन आएगा एंड फिर थैंकिंग यू योर सिंसियरली नेम, और फिर आपको एनक्लोजर करके लिखना है सर्टिफिकेट्स एंड रेज्यूमे की मैंने अटैच्ड, हियर बाय अटैच्ड, ये भी आप लिख सकते हो लेफ्ट साइड में ही। रेज्यूमे जिसको हम बायोडेटा कहते हैं, वो भी आपको यहाँ पे ऐसे लिख के आना है, रेज्यूमे लिखेंगे, फिर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, गार्डियंस नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, यहाँ पे फिक्टिशियस कुछ भी खुद से बना के लिख सकते हो। एक्सपेक्टेड सैलरी डाल दो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल दो भाई,
10th का बोर्ड डालो CBSE, ठीक है, कितने मार्क्स आए CGPA, फिर 12th का डालो, फिर आपने BCom करी, ठीक है, ऐसे करके, फिर MCom करी, ऐसे करके, ठीक है। एक्सपीरियंस एंड रेफरेंसेस, मिस्टर ABC, ठीक है, CEO ऑफ दिस कंपनी। रेफरेंसेस कौन होते हैं? जो आपकी तारीफ में आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है जी, परफेक्ट। देखिए जरा, ये है एप्लीकेशन विद जॉब विद बायोडेटा। हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा, डेट डाली, द मैनेजर ABC अपैरल्स, एड्रेस डाला, सब्जेक्ट डाला, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। सर, दिस इज इन रेफरेंस टू या फिर दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन इंडियन एक्सप्रेस स्टेटिंग द वैकेंसी ऑफ सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। I would like to offer my candidature for the above mentioned post. I have 2 years of experience in the same field and have gained the appreciation of many seniors. I am dedicated, hardworking and willing to learn something new every day. I am available to appear for an interactive session या फिर interview with you at a suitable date, time and venue. तो आप उनको ऑफर दे रहे कि आप मेरे साथ इंटरव्यू अरेंज कर ले, रख लें, ताकि हम आगे बात कर सके। प्लीज फाइंड, ये कंक्लूजन है बच्चा, प्लीज फाइंड अटैच्ड माई डिटेल्ड बायोडेटा फॉर योर काइंड पेरुसल। काइंड पेरुसल यानी कि आपके लिए, ठीक है, सो दैट यू कैन गेट टू नो मोर अबाउट मी। ईगरली वेटिंग फॉर अ प्रॉम्प्ट यानी कि क्विक, प्रॉम्प्ट एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड। थैंक यू, योर सिंसियरली XYZ। ये पूरा आपका परफेक्ट एग्जाम्पल है एक एप्लीकेशन फॉर जॉब का। अब आगे बायोडेटा, एनक्लोज्ड डिटेल्ड बायोडेटा, बायोडेटा लिखेंगे और नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन डाल देंगे, एक्सपीरियंस डाल देंगे, इस कंपनी में है, राइट, रेफरेंसेस डाल देंगे, 1 2, सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट। क्लियर? बायोडेटा में सिंपल डिटेल्स रहेंगी आपके बारे में। अब चलते हैं आर्टिकल राइटिंग पे। पूरा फॉर्मेट देखिए जरा, पहले आएगा टाइटल, जो भी आर्टिकल है उसका, फिर बाय XYZ उस टाइटल के नीचे ही, ठीक है। फिर सबसे पहले देखो, आपका जो आर्टिकल है वो 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आएगा जिसमें आप इश्यूज और प्रॉब्लम्स बताएंगे, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन देंगे अपने टॉपिक के बारे में, ठीक है जी। फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में बॉडी, कि भाई क्या, कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, ठीक है, और इन डिटेल में आप जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड कंक्लूजन में आप सजेशंस देंगे, सॉल्यूशंस देंगे इस प्रॉब्लम के, और क्या बेहतर किया जा सकता है। तो ये पूरा आपका आर्टिकल का जो है बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं। Menstruation is a natural phenomena which has been stigmatized by the society since generations. Write an article on menstruation stigmas. ठीक है, स्टिग्मास यानी कि उसको बुरा माना जाता है, पीरियड्स को, मेंस्ट्रुएशन को, उसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। तो मेंस्ट्रुएशन स्टिग्मास आपने टाइटल डाला बाय, ठीक है, बाय विदुषिया वंदित, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन डालेंगे, भाई अ मेंस्ट्रुअल टैबू इज एनी सोशल टैबू कंसर्न्ड विद मेंस्ट्रुएशन। इन सम सोसाइटीज इट इन्वॉल्व्स मेंस्ट्रुएशन बीइंग परसीव्ड एज अनक्लीन, अशुद्ध है, एम्बैरेसिंग है, कुछ बुरा है, राइट, और उसकी बात भी नहीं करते। पीपल टेंड टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुएशन इन पब्लिक और इन प्राइवेट, ठीक है, क्लियर है। अब इम्पैक्ट क्या हो रहा है इसका, भाई अंडर कॉन्फिडेंट हो रही है गर्ल्स, ये क्या कर रहा है, ये हमारी जो अवेयरनेस है उसको रोक रहा है। अब जितना ज्यादा बात करेंगे उसके बारे में, उतना ज्यादा ओपननेस, अवेयरनेस क्रिएट होगी, उतना ज्यादा सब नॉर्मल होंगे इसके बारे में बात करने में। तो आपको सिंपल चीजें डिस्कस कर रही हैं, राइट। और फिर आप जो है इसका एंड में सजेशंस दे, दैट हाउ कैन वी ब्रेक दीज मेंस्ट्रुअल टैबूज, वो सब इसका आपका एग्जाम्पल ये गिवन है। आगे चलते हैं रिपोर्ट राइटिंग पे। अब रिपोर्ट क्या है कि कुछ इवेंट हो चुका है, आप उसकी रिपोर्ट दे रहे हैं। जैसे आपने न्यूज रिपोर्टर्स देखे हैं ना, वहां पहुंच जाते हैं और अभी ऐसा हुआ है, फिर ऐसा हुआ है, फिर ऐसा हुआ है, ऐसे बताना है। सबसे पहले आपको हेडलाइन दे देनी है कि भाई ब्लड डोनेशन कैंप जो है न्यू दिल्ली में वो हुआ, ठीक है जी। सो पहले हेडिंग है ब्लड डोनेशन कैंप इन न्यू दिल्ली बाय, जो बता रहा है रिपोर्टर का, बाय XYZ डेजिग्नेशन। पैराग्राफ 1 में आप डेट, प्लेस, ओकेजन बताएंगे। पैराग्राफ 2 में क्या क्या हुआ वहां पे, सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस, क्या विजन था, कौन चीफ गेस्ट था, क्या एक्टिविटीज हुई। एंड पैराग्राफ 3 में भाई कैसे फायदा हुआ, ये क्यों जरूरी है हमारी सोसाइटी के लिए। कंक्लूजन, एनवायरमेंट क्रिएट हुआ, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, रिमार्क्स क्या थे।
देखिए जो रिपोर्ट है वो दो टाइप की है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट और स्कूल मैगजीन रिपोर्ट, ठीक है जी। तो स्कूल मैगजीन रिपोर्ट में पहले हेडिंग डालेंगे और फिर बाय डाल देंगे, ठीक है। सो हेडिंग डाल दी पहले और फिर बाय जिसने लिखा है, ठीक है। और 3 पैराग्राफ्स में आप अपनी रिपोर्ट को जो है डिवाइड कर लेंगे। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में क्या अलग है, सबसे पहले हेडलाइन डालेंगे कि ऐसा हुआ और फिर नेम ऑफ द रिपोर्टर, बाय और डेट और प्लेस। देखिए जरा क्वेश्चन क्या पूछा गया। यू आर श्वेता साहिल, हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ रुक्मिणी पब्लिक स्कूल, जनकपुरी, दिल्ली। योर स्कूल सेलिब्रेटेड वर्ल्ड ऑटिज्म डे टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग नीड्स एंड नेसेसिटीज ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, राइट अ रिपोर्ट। देखते हैं जरा, वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे रिपोर्ट लिखी गई है बाय श्वेता और साहिल। वर्ल्ड ऑटिज्म डे वाज सेलिब्रेटेड बाय रुक्मी पब्लिक स्कूल, जनकपुरी, दिल्ली ऑन 2 अप्रैल फ्रॉम दिस टू दिस टाइमिंग इन स्कूल ऑडिटोरियम। ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, वही डाल दिया है। The school was well decorated with posters of various facts related to autism. फिर भाई कौन चीफ गेस्ट है, क्या क्या हुआ। मिसेस दीपा, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी was chief guest. Around 200 students attended the program. शुरुआत हुई सेरेमोनियल लैम्प की लाइटिंग करके। आफ्टर दैट एक स्किट हुई बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 शोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ ऑटिज्म एंड द नीड्स ऑफ ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। फिर चीफ गेस्ट ने भी मोटिवेटिंग स्पीच दी, राइट। उसके बाद शी ऑल्सो हाईलाइटेड द रोल ऑफ यूथ इन अकम्प्लिशिंग द टास्क। फाइन। फिर प्रिंसिपल ने वोट ऑफ थैंक्स दिया। सब कुछ आपने इवेंट्स बता दिए। उसके बाद कंक्लूजन में क्या बोला, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम एंड अराउज्ड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन द माइंड्स ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स व्हिच वर वेरी वेल सैटिस्फाइड बाय द स्पीकर। कि भाई स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे एंड इससे जो है अवेयरनेस क्रिएट हुई, ऐड कर सकते हो, ठीक है। और एक गुड इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे, ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे। इट गेव अ लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट टू द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये आपकी रिपोर्ट हो गई, सिंपल फॉर्मेट है और कुछ भी नहीं है। सिंपली जितना ज्यादा सीधी साधारण इंग्लिश में लिखोगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा, उतने ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे, राइट। परफेक्ट। You are Sakshi Chand and Abhay, reporters with the Times of India. You witnessed a fire accident in Mundka in Delhi. Write a report to be published in newspaper. पहले 27 killed in West Delhi fire. ये क्या है, ये हेडलाइन है जैसे न्यूज़पेपर में दिखाते हैं, ठीक है। बाय डाल दिया, डेट डाल दी और प्लेस डाल दी। फिर बताएंगे इवेंट्स। अ मैसिव फायर took place in the commercial building in West Delhi, Mundka on Friday, killing at least 27 people and leaving dozens injured. The fire broke out around timing डाल दी भाई। फिर फायर ब्रिगेड पहुंची, पुलिस पहुंची आधे घंटे में, ठीक है। 12 फायरमैन जो थे वो कंट्रोल कर रहे थे फायर को। लॉस जो हुआ अबाउट 5 करोड़ रुपीस का हुआ। The injured persons were rushed to nearby hospital. Many people sustained minor burns. कैसी चोट पहुंची भाई, कितनी डेथ हुई, ये आप बताएंगे। The Prime Minister Office has tweeted rupees 2 lakh would be given as compensation to those who have died. The injured will receive rupees 50,000. The police is investigating the matter. This is your newspaper report. जो न्यूज़पेपरों में छपती है जब कुछ होता है। देखिए जरा यहाँ पे इस टाइप की रिपोर्ट्स हैं ये। तो सबसे पहले हेडलाइन, फिर बाय होम और फिर डेट और लोकेशन मेंशन करेंगे, ठीक है जी। परफेक्ट। इसी के साथ जो है हमारी पूरा रिटन फॉर्मेट और एग्जाम्पल्स कवर होते हैं फॉर क्लास 12th राइटिंग सेक्शन। आपको ये पूरी पीडीएफ, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये भी और जो ये सपोर्ट मटेरियल है, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू एंड इफ इट डिड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। यू आर एट ह्यूमैनिटीज। हैप्पी लर्निंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।